तो कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़। रीजनिंग का पहला ही टॉपिक है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। तो चलिए हम लोग वो स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से और इजी वे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में कुछ मेन चीज़ें, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या आ जाए तो माइनस होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर राइट प्लस राइट आ जाए तो भी माइनस होगा। ऐसा हो जाए कभी, अगर ऐसा हो जाए कि आपका मान आर में, याद रखना मान हमेशा लेफ्ट में आना चाहिए। मान हमेशा क्या आना चाहिए? लेफ्ट में। हमेशा ही यानी कि ऑलवेज किस में आना चाहिए? ऑलवेज लेफ्ट में ही आपका आंसर आना चाहिए, तभी आपका मान जो होगा वो सही माना जाएगा। अगर मान आ गया राइट में, अगर आपका जो आंसर है, अगर आपका आंसर, आपका जो उत्तर है, अगर वो उत्तर आ जाए राइट में, तो इस राइट को हम लोग, अगर राइट में आंसर आता है तो इस राइट को हम चेंज करेंगे और चेंज करके क्या बनाएंगे? लेफ्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेफ्ट बनाएंगे। ये आपको याद रख लेना है। ओके, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो अगर आपका मान आपका हमेशा लेफ्ट में आना चाहिए। अगर आपका मान आ गया राइट में तो हम इसको चेंज करके किस में बनाएंगे? लेफ्ट में। राइट आ गया तो हम इसको लेफ्ट में बनाएंगे। लेफ्ट में कैसे बनाते हैं? तो लेफ्ट में बनाने के लिए हम इसके अंदर हम क्या करेंगे? लेफ्ट में बनाने के लिए जो ये जो मान है, मतलब मान के चलो कि मैंने, ठीक है, मान के चलो भी हमारा आंसर आ गया राइट में। हमारा आंसर क्या आ गया? राइट में। तो राइट को हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? तो राइट को चेंज करने के लिए हम हमेशा ही यूज़ करेंगे किसका? n+1 का। n+1 में से जो भी मान आएगा, जो वैल्यू आ जाएगी, उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और फिर लास्ट में, और फिर वैल्यू किस में आ जाएगी? हमारी वैल्यू जो आएगी, हमारा जो आंसर आएगा वो लेफ्ट में आएगा। हमारा आंसर किस में आएगा? लेफ्ट में आएगा, ठीक है, लेफ्ट में आएगा। तो n+1 का मतलब है ऑल अल्फ़ाबेट। आपको पता है कि ऑल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट सिर्फ 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। तो 26 में एक जोड़ा कितना हुआ? 27। 26 में एक जोड़ा कितना हुआ? 27। तो 26 में एक जोड़ो 27 आएगा। तो जो भी मान अगर राइट में आएगा, जो भी वैल्यू राइट में आएगी, उसे 27 में से माइनस करेंगे। क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो क्वेश्चन आ गया कि आपको 10R दिया है और 5L दिया है। 10R दिया है और 5L दिया है, तो हमें नंबर जो हमारा वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, तो उस वक्त तुम्हें क्या करना है? तो पहले तो चेक करना है कि आपको दिया क्या गया है, ठीक है, ठीक है, आपको दिया कैसे है, यानी कि 5L में है, ये 10R में है। तो चेक करो कि लेफ्ट और राइट दिए हैं ना आपको। ये जो वैल्यू है, देखिए, ये R है, ये L है। तो ये R है, ये L है, तो R और L क्या होता है? प्लस होगा। R और L क्या होता है? प्लस होगा। और ये 10 है और ये 5 है, अब प्लस हो गया। प्लस का मतलब ये है जोड़। प्लस का मतलब क्या है? जोड़, यानी कि 10 और 5 क्या करेंगे? जुड़ेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 15। अब ये जो सेकंड वाली वैल्यू है, इसके अंदर देखो, कि L है या R? L है या R? तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे। L या R लगाना है, वो आपको यहीं से आपको सिद्ध करना है। अगर यहाँ से L आया है, यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगाओगे कि क्या R आएगा कि L आएगा। अगर यहाँ L है तो यहाँ पर भी L आएगा। अगर मान के चलो यहाँ R होता तो यहाँ भी R आता। यहाँ L है तो यहाँ भी L आएगा। 15 नंबर पे क्या आएगा? 15 नंबर पे
अल्फ़ाबेट सीरीज़ का सबसे बड़ा रूल ये होता है, आपको अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग पता होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट्स की क्या होना चाहिए, नंबरिंग का अंदाज़ा होना चाहिए। नंबरिंग का क्या होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए। 15 नंबर पे क्या आता है, 15 नंबर पे क्या आता है, ABCDEFGHIJKLMNO। ओ कितने, ओ कितना हुआ, 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 पे क्या हुआ, ओ। 15 पे क्या आता है, ओ। तो आंसर क्या आएगा, ओ। इट्स राइट आंसर। ये क्या आएगा, ओ। इसी तरह से आपको आंसर निकालना है, इसी तरह से आपको आंसर निकालना है। अब मान के चलो, मान के क्या चलो, कि मान के चलो कि ये आपको मान जो 5L दिया था, अब वो 5L नहीं है, 5L नहीं है, वो 5R है। ये 5R मान के चलो भी, ये 5R दे दिया। तो सबसे बड़ी बात तो क्या देखनी है कि इन दोनों को चेक करना है, क्या क्या दिया, R और R दिए, तो ये जो आएगा वो माइनस में आएगा, मतलब मान घटेंगे। तो 10R में से 5R गए, कितने बचते हैं, फिर कितने बचते हैं, 5। अब 10 में से 5 गए, 5 बचे। इधर मैंने बोला था कि ये वाला चेक करना है, ये वाली जो मान है वो चेक करना है। यहाँ अगर R दिया है तो यहाँ भी R, यहाँ अगर L दिया है तो यहाँ भी L, यहाँ R दिया तो यहाँ क्या आएगा, R आएगा। लेकिन मान हमें क्या चाहिए, वैल्यू, वैल्यू हमेशा हमारी लेफ्ट में आनी चाहिए, वैल्यू हमेशा हमारी किस में आनी चाहिए, लेफ्ट में आनी चाहिए, ये लेफ्ट में आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5R है तो इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने के लिए n-1 से घटाव करते हैं, n-1 से क्या करेंगे, घटाएंगे। n का मतलब है अल्फ़ाबेट के नंबरिंग। अल्फ़ाबेट टोटल होते हैं 26, टोटल होते हैं 26, 26 में एक जोड़ा 27, 26 में एक जोड़ा 27, 27 में से 5 गए, 27 में से 5 गए कितना, 22, 27 में से 5 गए 22, 22L आएगा, 22L आएगा, ये आपको याद रखना। और 22 पे क्या आता है, 22 पे क्या आता है, 22 नंबर पे V, 22 नंबर पे क्या आता है, V आता है। ये आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो आपको यहाँ दिया है 7R 10R, 7R 10R, इसी मेथड पे जो मेथड अभी मैंने कराया था 7R 10R। तो सबसे पहले तो इनको चेक करो, ये जो चेकिंग करो, इनको चेक करो, इनको चेक करा तो ये केस में है, ये R किस में दिया हुआ है, दोनों सेम है, सेम कैटेगरी के हैं, दोनों सेम कैटेगरी हैं, तो कम से कम तो क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस। तो माइनस जब आएगा, माइनस जब आएगा तो माइनस में आएगा तो 7 में से 10 घटाओ, दो 10 में से 7 घटाओ चाहे 7 में 10 घटाओ, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, मतलब कि माइनस आगे नहीं लगाया जाएगा जिस तरह से मैथ में होता है। तो हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो 10 में से 7 अगर आप, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। यहाँ आपको चेकिंग करना है, ठीक है, यहाँ आपको चेकिंग करनी है कि यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको चेक करना है कि यहाँ क्या दिया है। अगर यहाँ R है तो यहाँ भी R, अगर यहाँ R है तो यहाँ भी R आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, R आएगा, R आ गया। वैल्यू हमें किस में चाहिए, लेफ्ट में, किस में चाहिए, लेफ्ट में, हमें वैल्यू किस में चाहिए, लेफ्ट में, आंसर लेफ्ट में चाहिए। तो लेफ्ट में लाने के लिए क्या करते हैं, n+1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, n+1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो n+1 कितना, 27, n+1 कितना, 27, 27 में से 3 घटाए कितना आया, 24, कितना आया, 24, 24L आएगा, 24L आएगा। L में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो L में ट्रांसफ़र करने के लिए, लेफ्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए 27 माइनस की जो आंसर आता है, जो हमारा यहाँ पे आंसर आता है, ठीक है, ये वाला जो आंसर आता है इसको माइनस करते हैं,
माइनस करेंगे तो 27 में से 3 माइनस करें 24 एल आ गया। और 24 एल 24 नंबर पे क्या आता है, क्या आता है, एक्स आता है। क्या आता है, एक्स। यस आंसर, ये है आंसर। लेवल जो है मैं आपको, अब कई बार जो होता है ना क्वेश्चन ये आता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है अगर अल्फाबेट सीरीज का आधा भाग उल्टा कर दिया जाए, आधा भाग क्या कर दें, उल्टा कर दें, विपरीत क्रम में कर दें, तब हम आंसर कैसे निकालेंगे, तब सीरीज कैसी आएगी, आंसर क्या आएगा, तो वो हम कल देखेंगे। लेवल 2 जो लेवल 2 के क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे।